चलिए देखिए, इससे पहले अब आपको एक्सेलरेशन तक मैंने करा दिया था, वेलोसिटी बता दिया था। हर दिन याद रखिए, आपको मैं एक बहुत दिन बाद ये डायलॉग आज बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी का डायलॉग है, मेरा नहीं है। इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ अपग्रेड नहीं हो रहे हो तो ये याद रखो, तुम कुछ ना कुछ दिन हर दिन नीचे जा रहे हो। मैं आपको बार बार बोलता हूँ 2 घंटा कोचिंग के अलावा, यानी ये वीडियो लेक्चर के अलावा आपको 2 घंटे डेली सुबह फिजिक्स पढ़नी है सुबह में, और शाम को आधा घंटा सोने से पहले फिजिक्स, उसी फिजिक्स को रिवाइज़ करना है जो आपने वो दिन भर में पढ़ रखा है, उसको रिवाइज़ करना है ताकि आपके दिमाग में, आपके जहन में वो चीज़ अच्छे से बैठ जाए, घर कर जाए। बहरहाल कल टेस्ट हुआ होगा, आपने कल टेस्ट दिया होगा, उसके बाद मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं और होते रहेंगे। इस पर कोई घबराने की, डिप्रेशन की और या बहुत ज़्यादा आ जाए तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिलेबस कम है, मार्क्स इतने आ रहे हैं। सिलेबस जैसे जैसे बढ़ेगा आपको अपने आप को मेंटेन करना है, और अगर आप जितना नंबर पा रहे हैं उसमें 5-5, 10-10 नंबर के भी इजाफा होता रहा, यानी अगर आप बढ़ाते रहे 5-5, 10-10 नंबर तो आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी क्योंकि जब भी टेस्ट होगा तो सिलेबस भी आपका थोड़ा ज़्यादा रहेगा पहले का। तो इसलिए जो है आज मैं आपको ये जो DPP नंबर 14 दिया था इसको मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे क्लास में तो डिस्कस कर लिया ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन के बच्चों को दिक्कत है, कुछ बच्चों को, तो वो मैं बता देता हूँ आपको डिस्कस करके जो है। अब देखिए, जैसे ये DPP नंबर 14, DPP नंबर 14 ये इसका डिस्कशन है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें कह रहा है कि ये प्रॉब्लम मैंने आपको इस टाइप के करा रखा है। पॉइंट P इज मार्क ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर, स्टार्ट्स टू रोल ऑन द सरफेस, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P इन 3/4 रिवॉल्यूशन, अज्यूम इनिशियली पॉइंट P एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर इस सवाल को जो है, एक मैंने आपको हाफ रोटेशन की प्रॉब्लम बताया है। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने पढ़ा रखा है उस वक्त हाफ रोटेशन की मैंने एक प्रॉब्लम आपको बता रखा है। ठीक है, हाफ रोटेशन की प्रॉब्लम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसे रिंग है, ये इस तरीके से, ये रिंग है, ये इस तरीके से रिंग है यहाँ पर, ठीक और ये रिंग जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर ये है, ए पॉइंट पर कह रहा, हाईएस्ट पॉइंट पे ले लिए और इसको रोल करा देते हैं, ये ऐसे यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ से यहाँ तक ये इसके हाईएस्ट पॉइंट पर है, इस जगह पर, और इसके रेडियस दे रखा है r, दे रखा है r, यानी ये कितना दे रखा है 1 मीटर दे रखा है, r = 1 मीटर दे रखा है, ये रेडियस दे रखा है, ठीक 1 मीटर। ये पॉइंट P है, इसको कह रहा है कि रोल करा दीजिए। कितना रोल कराइए, देखिए आधा रोल कराएंगे तो आधे वाले को मैंने बताया था उस दिन जो एग्जाम्पल आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यहाँ हाफ रोल कराएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन रोल करते हुए आएगा तो ये आगे बढ़ करके तब ऊपर आएगा इस पॉइंट पे, ठीक हाफ पे तो ऊपर जाएगा, 3/4 अगर करा देंगे तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि आप पॉइंट को यहाँ मत लीजिए, ये कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे लीजिए। हाईएस्ट पॉइंट पे ले लिया आपने, अब हाईएस्ट पॉइंट पे लेंगे, अगर हाफ रोल कराएंगे तो ये नीचे आ जाएगा आधे पे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ पर ये हाफ रोल करा दिए, यहाँ पे आ गया, ये ऐसे यहाँ पर ये आधे को रोल करा दिया। हाफ रोल कराएंगे तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा। दूसरा हाफ अगर रोल का, अब आगे हमको 3/4 ले जाना है, यानी 1/4 और ले जाएंगे, ये पॉइंट सीधा सीधा यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह यहाँ सामने आ जाएगा, ये P' ये हो जाएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया क्या होता है, सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको और इसको ऐसे मिला दिए, ये ऐसे यहाँ पे मिला दिया, ये हमको P और P' निकालना है, P'। अब इसको आप सीधा एक ट्राइंगल बनाइए यहाँ से, ये ऐसे, ठीक है, ये भी सेंटर वाली लाइन पे आ जाएगा, ये यहाँ पे सेंटर वाली लाइन पे ये। अब इसको ऐसे जो है यहाँ से ये इतना ले लेते हैं, ये इतना मिला दिए इसको यहाँ से यहाँ तक हमने इसको जो रोल कराया वो 3/4 रोल कराया है। 3/4 का मतलब होता है आधा, कितना होता है πr होता है, आधा जो होता है πr, आगे फिर उसके बाद 1/4 उसका, यानी इसका आधा और रोल करा दिया, यानी कितना रोल करा दिया 3πr/2, 3πr/2। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये आ जाएगा 3πr/2, ये इतना आ जाएगा 3πr/2, यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 3πr/2, ये इतना आ जाएगा, ठीक।
ये इतना रोल कर जाएगा। हमको निकालना है ये पी पी डैश है, ये डिस्टेंस आपकी आर होगी, आर ये इतना हो जाएगा। अच्छा 3πr/2 को अगर आप चाहें तो सॉल्व करके आर की वैल्यू 1 रख दीजिए तो ये आ जाएगा 3π/2 आ जाएगा। ये इतना यहाँ से लेकर के इससे इस जगह से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितना आ जाएगा 3πr/2, ये इतना आ गया। ठीक, ये इतना डिस्टेंस। लेकिन हमको ये अब ये ट्राइंगल तो ये बन रहा है, हमको ये इतना डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक, इस सेंटर से इस सेंटर तक, यहाँ से यहाँ तक, इस सेंटर से इस सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है, ये इतना कितना डिस्टेंस दे रखा है, ये 3π/2 यानी 3πr/2। अब यहाँ से और लेकिन हमको इस सेंटर से बस केवल इतना ही चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, ये डिस्टेंस आर है, यानी टोटल में से यहाँ से यहाँ तक में आर माइनस कर दो। तो इसमें माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस इतना आ जाएगा 3π/2 - 1, आर की डिस्टेंस ये इतना आ जाएगा। यानी हमारे पास ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा -r, ये इतना आर की वैल्यू है ना, ये आर की वैल्यू 1 मीटर दे रखा है, ये इतना माइनस कर दिए, ये इतना आ जाएगा डिस्टेंस। और ये r = 1 मीटर है ये। अब ये पूरा एक पाइथागोरस, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी पी डैश, ये पी पी डैश बराबर हो जाएगा √ साइड का ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपन बेस का स्क्वायर, तो बेस है अपना 3π/2 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पी पी डैश, ये इक्वल टू आ जाएगा √ ये आ जाएगा 3π/2 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक, ये पहला सवाल हो गया, ये आपको पहला मैंने बता दिया था। ये कह रहा है कि ये इसने सवाल में ये कहा गया है ये रिंग है, हाईएस्ट पॉइंट पर इसके कोई पॉइंट पी है 3/4 रिवोल्यूशन पे, 3/4 आधा रिवोल्यूशन πr होता है, यानी उसका 3/4, यानी उसके बाद प्लस πr/2 और यह आ जाएगा 3πr/2। यहाँ से आता आर की वैल्यू 1 दे रखा है, तो यहाँ पर हमने 3πr/2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गया। पॉइंट वैसे घूमते 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 इधर आ जाएगा, पहले वो ऊपर से नीचे आएगा फिर यहाँ से इधर आ जाएगा, और हमारा पहला वाला पॉइंट यहाँ था तो ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर हमको ये डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमने इसको सीधा मिला दिया, ऐसे बना दिया, ये निकल करके आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर अब उसके बाद जो है नेक्स्ट फिर पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपको एक ये बता दिया। अच्छा, इसके बाद जो है सेकंड, स्पीडोमीटर ऑफ अ कार। देखिए स्पीडोमीटर कार क्या होता है, जब भी आपके कार में जो स्पीडोमीटर लगा रहता है तो आपकी कार चलती रहती है, एक्सेलेटर कार हो, स्कूटर हो, बाइक हो, तो आप जरा भी एक्सेलेटर कम ज़्यादा करते हैं, चाहे हाथ से दबाएं या पैर से दबाएं, तो गाड़ी आपकी भागती रहती है। ठीक है, गाड़ी भागेगी, स्पीडोमीटर जो लगा रहेगा वो आपको बताएगा 40 से चल रही है, 50 से चल रही है, 55 से चल रही है, फिर आपने और तेज़ भगा दिया 100 पे चली गई, फिर ठीक है 100 से फिर आपने थोड़ा सा एक्सेलेटर डाउन किया, वो 95 पे आ गई। तो यानी ये स्पीडोमीटर क्या, हर इंस्टेंट की स्पीड आपकी बताएगा, हर इंस्टेंट की। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आपका सेकंड का जो है ये स्पीडोमीटर सेकंड का, ये सी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा। उसके बाद कह रहा है इक्वेशन ऑफ एक्सेलेरेशन फॉर एनी पार्टिकल, एस दे रखा है इतना, इट्स एक्सेलेरेशन टी इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, ये थर्ड सेकंड तो हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड रखा है एस इक्वल टू 3t³ एस बराबर दे रखा है 3t³ और ये है प्लस 7t² प्लस 7t² प्लस ये हो जाएगा 14t प्लस 8, ये इतना दे रखा है, एस बराबर इतना दे रखा है 8 में, एस इक्वल टू इतना दे रखा है। इट्स एक्सेलेरेशन एट टाइम t, इसका एक्सेलेरेशन बताना है। ये डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन दे रखा है, इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिए ds/dt, ये वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा t³ का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 3 इंटू ये आ जाएगा 3t², ये आ जाएगा प्लस 7 इंटू ये आ जाएगा 2t आ जाएगा प्लस 14 और इंटू 1 ये इतना आ जाएगा प्लस ये इतना, ये आ जाएगा 3 3 या 9t² प्लस 14t प्लस 14 ये इतना आ गया v, ये इतना आ गया v की वैल्यू। हमें एक्सेलेरेशन बताना, फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दिए
dv/dt, जो कि एक्सेलरेशन हो जाएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन 2t आएगा, तो ये हो जाएगा 18t, ये इतना आ जाएगा प्लस 14 ये है। अब हमको ए की वैल्यू जो बताना है t इक्वल टू 1 पे बताना है, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 1 प्लस 14, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। तो थर्ड का डी आ रहा है, इसका आंसर गलत दे रखा है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए ये नहीं आएगा। फिर से चेक कर लेते हैं, हाँ इसका आंसर गलत है, ये अभी क्लास में डिस्कस किया था वहाँ भी आ गया 3t क्यूब 7t 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8 तो यहाँ पर इसको ये 3t स्क्वायर, ये 9t स्क्वायर, 2t 14 2, फिर ये t यहाँ पर बस केवल 14 आ जाएगा। दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे 2t 18t प्लस 14, t इक्वल टू कितने सेकंड बताना है, 1 सेकंड तक। इसका आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर जो है ये थर्ड का डी आएगा। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर की प्रॉब्लम देखिए। फोर्थ नंबर की प्रॉब्लम ये है। फोर्थ नंबर पे ये कह रहा है कि अ ड्रंकार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फॉलोड अगेन बाय 3 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड एंड सो ऑन। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। Each step is 1 meter long, requires 1 second. Find the time when he falls in the pit of 13 meter away. ठीक है, यहाँ से ये ऐसे 13 मीटर डिस्टेंस पर ये कोई नाली गड्ढा कुछ भी है, यहाँ पर ये 13 मीटर डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, ये 13 मीटर, और यहाँ पे कोई शराबी आदमी है, ये शराबी आदमी, ये अपना जो है मस्ती में ये चल रहा है। तो कह रहा है कि शराबी आदमी है वो 5 स्टेप, देखिए इसे एक स्टेप ऐसे रखता है, एक स्टेप कर रहा है 1 मीटर लंबा है, बड़ा लंबा आदमी होगा इसका मतलब। 1 मीटर का अगर स्टेप रख रहा है ऐसे बहुत लंबा होगा, हम लोग तो 1 मीटर दिखाई नहीं, तब 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा, फिर पाँचवा नहीं समझे आप? देखिए यहाँ देखते हैं, छोटे स्टेप्स रखते नहीं तो कैमरे के बाहर चले जाएंगे हम लोग। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यहाँ तक गया। अब शराबी है, फिर उसके बाद क्या होगा ऐसे, फिर 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप पीछे आ गया। आगे कितना बढ़ा था, 5 स्टेप, आगे कितना बढ़ा था, 1 स्टेप, 2 स्टेप, ये इतना, ये ऐसे स्टेप थे, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ये 5 स्टेप ऐसे आगे बढ़ा था। 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, कितना आगे गया ये, 5 मीटर आगे गया। फिर कह रहा है ये शराबी आदमी 3 मीटर पीछे आ जाता है। शराबी आदमी नशे में रहता है तो आगे पीछे चलता ही है, तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, यहाँ ये इतना दूर वापस आ गया यहाँ पर, तो ये कितना आगे बढ़ा, अगर इसका आगे देखा जाए तो कितना आगे बढ़ा, 2 मीटर आगे बढ़ा। फिर ये कह रहा है अब यहाँ से 5 स्टेप पहले आगे जाएगा, 5 स्टेप आगे जाएगा, फिर 3 स्टेप पीछे आ जाएगा, ये इतना यहाँ पे 3 स्टेप पीछे आ जाएगा, फिर ये कितना आगे बढ़ेगा, 2 मीटर आगे बढ़ेगा। तो अब इसको ये कह रहा है 13 मीटर जो आगे डिस्टेंस है, ये 5 मीटर पहले ऐसे आगे बढ़ता है। ठीक, 5 मीटर यानी 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे आ जाता है, तो ओवरऑल कितना आगे बढ़ता है, ये ओवरऑल 2 मीटर आगे बढ़ता है। देखिए 5 मीटर आगे गया, फिर 1 2 3 मीटर पीछे आ गया। तो था तो यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ से पहुँचा यहाँ पर, तो कितने स्टेप आगे बढ़ा, 2 ही स्टेप तो आगे बढ़ा। यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5 मीटर इधर जाना, फिर 3 मीटर इधर आना, तो एक दफ़े 5 मीटर आगे जाएगा तो 1 मीटर में 1 सेकंड लग रहा है, 1 मीटर में 1 सेकंड, 5 मीटर में कितने सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड ये लगेंगे, फिर 3 सेकंड वापस आएगा, 8 सेकंड लगेंगे। लेकिन ओवरऑल कितना आगे बढ़ा 8 सेकंड में, 2 मीटर आगे बढ़ा, यानी ये 2 मीटर एक दफ़े में आगे बढ़ेगा, 2 मीटर टाइम कितना लगेगा, 8 सेकंड लग जाएगा, 8 सेकंड ये लग गया। अब इसको 13 मीटर में कोई गड्ढा या नाला है, वहाँ पे जाके गिरना है। ठीक है, अब वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर अब अगले दफ़े जब ये चलेगा फिर 5 स्टेप आगे, 3 स्टेप बैकवर्ड, तो फिर आएगा ये 2 मीटर आगे बढ़ेगा ओवरऑल, फिर इस पर 8 सेकंड ये लग जाएगा, फिर इसके फर्दर ये 5 स्टेप आगे जाएगा, फिर 2 स्टेप 3 स्टेप पीछे, यानी ओवरऑल इसको 2 मीटर बढ़ना है, तो ये भी 8 सेकंड लगेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 8 मीटर ये,
और ये 8 सेकंड ये लग जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल ये 8 सेकंड ये शराबी आदमी आगे बढ़ चुका है। इसके आगे जैसे ये 5, ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 मीटर हो गया। इसके आगे जैसे ये 5 मीटर आगे बढ़ेगा, 5 स्टेप लेगा आगे, 8, 5 कितना हो जाएगा, एक स्टेप 1 मीटर का लंबा है तो कितना हो जाएगा 13, और 13वें पे है गड्ढा। तो जैसे ही अगला कदम रखेगा यानी 5वां कदम रखेगा, खट से चला जाएगा गड्ढे के अंदर। तो ओवरऑल अब इसके बाद तो पीछे आ नहीं पाएगा। तो यानी यहाँ से कितना आगे जाएगा, ये 5 स्टेप, तो कितना टाइम लगेगा 5, ये डिस्टेंस कितनी होगी 5 मीटर। अब टाइम जोड़ लिया, 1, 2, 3, 4, 8, 4 जो 32 और 5 ये, तो यानी हो जाएगा 32 और +5 कितना लगेगा 37 सेकंड में जा करके वो गड्ढे के अंदर गिरेगा। तो इसमें आंसर फोर्थ का भी दिया भी है। फिर इसके बाद जो है फोर्थ के बाद 5th नंबर देखिए, 5th नंबर आंसर आप इसको बताते हैं आपको। देखिए ये आपके चौथी प्रॉब्लम हो गई। 5th प्रॉब्लम देखिए, अ कॉकरोच मूव फ्रॉम वन कॉर्नर अपोजिट फार्थेस्ट, यहाँ FARTHEST होगा, फार्थेस्ट कॉर्नर इन ए क्यूबिकल रूम ऑफ ए साइड लेंथ 10 मीटर। व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कॉकरोच फॉर दिस जर्नी? कॉकरोच ओनली कैन वॉक नॉट फ्लाई। देखिए ये तो कह रहा है क्यूबिकल रूम है, क्यूबिकल रूम है, ठीक है, क्यूबिकल रूम है। तो यहाँ पर जो है क्यूबिकल रूम होगा तो ये नीचे इसके जो फर्श होगी ये कितना होगा, ये आपका 10 बाई 10 का ये होगा, ऐसे 10 बाई 10 का ठीक है, 10 बाई, ये बेस हो गया जो प्लेटफॉर्म, ये फर्श है, फर्श, ठीक समझ गए ना, जहाँ बैठे हैं, जहाँ पैर लटका के बैठे हैं, ये फर्श है 10 बाई 10 का। अब इसके ऊपर से हाइट होगी, ये 10 मीटर की ये हाइट है, ठीक है, 10 मीटर की ये हाइट, ये अब ये रूम पूरा, ये रूम की दीवार हो गई, ये दीवार इसके पीछे, ये 2 इस पे दिख रही है, 2 इस पे होगी ऐसे, जो कि नहीं दिखा पा रहे हैं। अब डायगनल क्या होगा, डायगनल आप रूम में देखिए, डायगनल तो सीधा ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे। डायगनल की लेंथ हमने कितना बताया था, √L² + B² + C², ये बता रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये कह रहा है कॉकरोच जो है, अब डायगनल की लेंथ तो होती है √L² + B² + C², ये इतना आता है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर, ये 310² यानी 10√3 आता है ये तो डायगनल। लेकिन अगर ये सीधा जाए तो इसको उड़ के जाना पड़ेगा। वो कह रहा है कि अब कमरा है आपका, कमरे के अंदर आप ऐसे डायगनल देखिए, ऐसे होगा इस तरीके से, ऐसे सीधा यहाँ, और तो अब यहाँ से उड़ के जाएगा। एक है वो कह रहा है उड़ के ना जाए, चल के जाए वाक, तो पहले फर्श के एक कोने पहुँचेगा एक दीवार से, ठीक है, यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है, इस जगह पे, या मान लीजिए यहाँ पर है, इस कोने पे आ जाएगा, ठीक, फिर उसके बाद कहाँ तक जाएगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ से इस कोने पे यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से ये चल करके ऐसे जाएगा। अगर ये वाला लेंथ देखिए, अगर ये सीधा चलता है, सीधा एक कॉर्नर से, पहले जो आपका फर्श है, मान लीजिए यहाँ पर ये फर्श है आपका, अब फर्श ये दीवार होगी, इसके ऊपर खड़ी होगी, पहले इस कॉर्नर पे तो ऐसे चल के जाएगा, ये फर्श पे 10 ये है, 10 ये, तो ये 10√2 ये हो जाएगा भाई, उसको ये डायगनल पहुंचना है, डायगनल तो ऐसे होगा रूम का। अब ये पहले फर्श जो है, जिसमें आपका 10 बाई 10 की ये फर्श है और ये 10 की दीवार है, पहले एक कॉर्नर पे है तो ऐसा सीधा सीधा चलेगा, एक आपका फर्श का एक ये हो जाएगा, एक ये यहाँ पर ये सीधा ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर इस जगह पर सीधा 10 ये 10√2 ये इधर आ गया यहाँ पर, और यहाँ से अब ये चल के जाएगा तो इसका ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगा 10√2 + 10 आ जाएगा, +10, 10√2 ये इतना आ जाएगा और +10 ये इतना आ जाएगा। तो इसके ओवरऑल जो इस कॉर्नर पे पहुँचेगा, तो ये कह रहा है ऐसे ना जाए, डायगनल तो ये होगा, वहाँ डायगनली पहुँचना जाएगा ऐसे, तो यह आ जाएगा 10√2 + 10 ये इतना आ जाएगा, तो ये इतना आएगा। अब ये तो कोई ऑप्शन है नहीं, 10√2 है, 10√3 है, 30 मीटर, ये होगा नहीं, तो नन ऑफ दीज, इसमें पाँचों का जो है डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद 5th नंबर की प्रॉब्लम देखिए, 5th नंबर की प्रॉब्लम, फिफ्थ नंबर की प्रॉब्लम ये है, फिफ्थ नंबर की प्रॉब्लम ये है कि पार्टिकल मूविंग एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी v = ये दे रखा है 8t - 2 i कैप 8t - 2 i कैप + 2 j कैप, ये इतना दे रखा है, ये आएगा v इतना दे रखा है, v इतना है, ठीक है, यहाँ पर v = इतना दे रखा है। देखिए अब हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर देखिए ये
वेलोसिटी आई कैप में दे रखा है जे कैप, यानी वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में इतना, वाई डायरेक्शन में इतना। तो एक्स डायरेक्शन में लिखा जाएगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 8t माइनस 2, ठीक है। डी वाई बाई डी टी लिखा जाएगा डी वाई बाई डी टी, ये इक्वल टू आ जाएगा 2 के बराबर, ये इतना आ गया। डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स ये इक्वल टू हो जाएगा 8t माइनस 2 इंटू डी टी, ये इतना आ जाएगा, ठीक। डी अब इसको इंटीग्रेट कर दिए, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे इधर x आ जाएगा, इधर 8t स्क्वायर अपॉन 2, 8t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 dt, इसका कितना आ जाएगा 2 इंटू टी आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ जाएगा 4t स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2, ये इतना आ जाएगा 2t, 4t स्क्वायर माइनस 2t, ये इतना आ गया, ठीक। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई, x इतना आ गया, ठीक। अच्छा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में बाद में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगेगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लग जाएगा c। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू, ये कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कुछ कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, 14,4 एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे, 14,4 14 x की वैल्यू दे रखा है 14,4, ये x की वैल्यू दे रखा है 14, t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो अगर हम यहाँ पर t इक्वल टू x की जगह 14 रख दें, x की जगह 14 और इसकी 4t स्क्वायर, 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, ये इतना आ जाएगा प्लस c, ये इतना आ जाएगा। ये 14 और ये हो जाएगा इक्वल टू, ये 4 चौक 16, ये हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा प्लस c, ये इतना हो जाएगा। ये आ जाएगा 16 में से 4 निकल जाएगा, 12 बचेगा और 14 माइनस ये हो जाएगा 12, ये इक्वल टू हो जाएगा c, c इक्वल टू हो जाएगा 2, ये इतना आ जाएगा, c इक्वल टू 2, ये इतना निकल के आ जाएगा, c बराबर 2, ये इतना आ जाएगा, c इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर c इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ पर ये इतना आ गया c। अब हम x बराबर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू लिख सकते हैं हम, ये आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस c, ये इतना लिख दिया, ठीक। अब हमको जो है डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, ये इक्वल टू कितना दे रखा है 2, ये दिया हुआ है। डी वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू डी टी, ये हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू डी टी, ये इतना आ जाएगा इंटीग्रल, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 2t और प्लस c, ये इतना आ जाएगा। y की वैल्यू 14,4, y की वैल्यू 4 दे रखा है, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा 4 माइनस 4, ये इक्वल टू c, यानी c इक्वल टू आ जाएगा 0, यानी हमारे पास y इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 2t के बराबर आ गया, y इक्वल टू 2t और x बराबर इतना निकल के आया। देखिए अगर आपको सीधा सीधा जम रहा हो, y बराबर 2t दिया है, इसका वो स्क्वायर कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर की जगह आप y स्क्वायर रख सकते हैं और फिर आगे 2t लिखा है, 2t की जगह y रख दिया, तो अपने आप x और y में रिलेशन आ गया। अगर आपको ये नहीं जम रहा है, मान लीजिए इतना दिमाग में क्लिक नहीं करता, तो y इक्वल टू 2t है, हमको t को एलिमिनेट करना है, t बराबर रख दिया y बाई 2, यहाँ x ये इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू वाई अपान 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई अपान 2 और प्लस c की वैल्यू यहाँ 2 निकल के आया था, यहाँ c नहीं है, यहाँ c की वैल्यू 2 है और ये 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस ये आ जाएगा 2, ये रिलेशन निकल के आ गया x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2। ये सब क्वेश्चन 150 प्लस वालों के लिए है, 150 प्लस, ये बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा इतना कि आपको नीट में इतना टाइम टेंगे, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, काइनेमेटिक्स है, इससे आपकी स्पीड और थोड़ा दिमाग खुलेगा। अगर ये देख करके भी, सॉल्यूशन देख के भी अगर आपको समझ में आ गया, तब भी समझ लो आपको फिजिक्स कुछ हद तक इस चैप्टर की समझ में आ रही है, इसका मतलब कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आप निकाल लेंगे। 5th हो गया, 5th के बाद देखिए आगे 6 नंबर की प्रॉब्लम। सिक्स नंबर की प्रॉब्लम ये है, 6 तो बता दिया आपको, 5th भी हो गया, 6 भी हो गया, ये 6 लिखा हुआ था।
और उसके बाद 7 नंबर की प्रॉब्लम देखें, 7 नंबर की प्रॉब्लम। 7th ये है मोशन ऑफ ए पार्टिकल रिप्रेजेंट बाई टी इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, ये इतना दे रखा है, टी इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। वाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, वाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, एक्स बताना है, व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, जब वेलोसिटी 0 हो। तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाल लिए, ये रूट एक्स ये इक्वल हो जाएगा टी माइनस 3 आ जाएगा, टी बराबर रूट एक्स प्लस 3, तो रूट एक्स इक्वल हो जाएगा टी माइनस 3, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। रूट एक्स इक्वल आ जाएगा टी माइनस 3, ये इतना आ जाएगा, ठीक, टी माइनस 3 ये इतना, रूट एक्स बराबर टी माइनस 3। अब हमको x कितना हो जाएगा, x अगर निकालें तो x हो जाएगा टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है, यही बताना है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कब बताना है, जब वेलोसिटी 0 हो। ये कैसे पता चलेगा वेलोसिटी 0 कब होगी, dx बाई dt, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, dx बाई dt डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, dx बाई dt, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, इसको पावर है, पावर को पहले कुछ ना कुछ टी यू लेते हैं, तो 2u आ जाएगा, 2u की जगह इतना रख देंगे टी माइनस 3, ठीक है, इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी निकल के आ गया हमारे पास 2 इंटू टी माइनस 3, ये इतना आ जाएगा। अब इसको हम 0 कर दें, कह रहा है वेलोसिटी जब 0 होगी तो 2 इंटू टी माइनस 3, ये इतना आ जाएगा, ठीक, ये पूरा 0 हो जाएगा, टी माइनस 3 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब टी की वैल्यू ले जाकर हम यहाँ पर रखें, डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए, ये हो जाएगा टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमको टी इक्वल टू 3 रखना है, तो एक्स इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये इतना आ गया, 0 के बराबर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 आएगा, 0 है, 7th का है पहला ऑप्शन। फिर उसके बाद दे रखा है नेक्स्ट प्रॉब्लम, 8वीं प्रॉब्लम, 8 नंबर की प्रॉब्लम देखिए। आठवें नंबर की प्रॉब्लम ये है, 8 नंबर की, ये कह रहा है बॉडी कवर्स 1/2 ऑफ इट्स जर्नी, 1/2 ऑफ इट्स जर्नी एट 40 मीटर पर सेकेंड, ये 1/2 है, ये ए, ये बी है, ये 40 मीटर पर सेकेंड, ये है इसके 40 मीटर पर सेकेंड जर्नी, एंड द नेक्स्ट हाफ 50 मीटर पर सेकेंड, ये दूसरा हाफ है, ये 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, ये यहाँ पर ये इतना। अब उसके बाद कहता है व्हाट विल बी द एवरेज, क्या कहा गया क्वेश्चन, इट्स एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यानी यहाँ से चल करके ये इतना आया, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, बराबर होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से चलेगा यहाँ पहुँचेगा, इतने डिस्टेंस होगा इतने डिस्प्लेसमेंट, तो इतने एवरेज स्पीड होगी इतने एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी पूछा है ना, एवरेज वेलोसिटी लिख दिए, एवरेज स्पीड पूछे, एवरेज स्पीड भी दोनों ही बराबर होगा, बिकॉज की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। ये कह रहा है फर्स्ट हाफ, ये हाफ, ये एक्स इसको मान लो, यानी ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गए, टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस एक्स अपॉन टोटल टाइम, तो स्पीड कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो t1 आ जाएगा कितना आ जाएगा x अपॉन 40। इसी तरीके से x बराबर 50 इंटू t2, t2 की वैल्यू कितना आ जाएगा x अपॉन 50, ये आ जाएगा, तो यहाँ पर x अपॉन 40 आ जाएगा टोटल टाइम, यहाँ x अपॉन 50 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2x, नीचे x कॉमन ले लीजिएगा, 40 50 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस 40, ये इतना आ जाएगा, और ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 40 इंटू 50, ये इतना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 90 हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5, ये 0 0 कैंसिल होगा, 5 टू 10, और ये 40 है, तो यानी 400 अपान कितना आ जाएगा 9, 9 4 36, यानी फिर उसके बाद 36 4 फिर 44, ये इतना आ जाएगा 44.4, ये इतना मीटर पर सेकेंड, ये इसका ऑप्शन आ जाएगा 8 नंबर का। फिर उसके बाद अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड द सेकेंड 1/3 डिस्टेंस ऑफ द v2, ये आपको मैं करा चुका हूँ, इसमें आंसर आपका 9th का बी आएगा, ये आप लेक्चर में देखिए, लेक्चर में मैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में प्रॉब्लम करा चुका हूँ। फिर उसके बाद 11th नंबर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाई 3s इक्वल टू a प्लस 4bt क्यूब where a and b are constant. What is the velocity of the body at the end of 1 second? At the end of 1 second. चलिए निकालते हैं इसको 11th नंबर।
11th 8th हो गया, 9th करा चुके हैं, 10th क्या था, 10th अच्छा दे रखा है। हाँ 10th देखते हैं आप, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी सच दैट, पहले 10th नंबर आएगा, 11th नहीं 10th। देखिए 10th नंबर ये है, 10 नंबर। अब पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक कह रहा है, ये मूव कर रहा है ए से बी तक। अब पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी सच दैट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 3, एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 3, ये इतना है, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 3। इट्स एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इक्वल टू 5 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इक्वल टू 5 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी हमको बताना है। एवरेज वेलोसिटी ये है, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 3। हमको एवरेज वेलोसिटी बताना है इस टाइम के बीच में। इस टाइम पे पहले डिस्प्लेसमेंट देख लिए, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये नहीं डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, ये देखिए तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3, ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 5 माइनस 3, ये आ जाएगा 30 माइनस 3 27, ये इतना आ जाएगा। फिर ये x1 आ गया, फिर x2 अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, t की वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 3, 6 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 3, ये 3 आ जाएगा। यानी 5 सेकंड में इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 5 सेकंड में कितना हो जाएगा, ये कवर किया 27 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और 2 सेकंड में कितना कवर किया था, 2 सेकंड में ये इतना, टी इक्वल टू 2 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर ये कवर किया, ठीक है। यानी 2 सेकंड पे यहाँ कहीं रहा होगा, 5 सेकंड में जा करके यहाँ कहीं पहुँच गया, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये इतना हुआ। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 27 माइनस 3, ये आ जाएगा 24, ठीक। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 24 अपॉन टोटल टाइम 5 माइनस 3, ये आ जाएगा 24 माइनस 3 5 माइनस 3, ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ये इतना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। 12 बटे ये इतना 12 मीटर पर सेकेंड है, कोई ऑप्शन 12 में तो है ही नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गया। ये टाइम कितना रखा, 5 माइनस 2, ये 2 सेकंड है भैया, यहाँ पर ये 2 सेकंड यहाँ भी लिखा है, यहाँ मैंने 3 लिख दिया, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक 8 मीटर पर सेकंड। देखिए हर जगह 2 लिखे हुआ वाले, 3 लिख दिया, तो ये आ गया आपका 8 मीटर पर सेकंड। 10th का बी ये भी आ रहा है आपका, इसका बस एक का आंसर करेक्ट करना है, 3rd का डी उस दिन क्लास में डिस्कस किया था लेकिन मैं भूल गया कंप्यूटर पर करेक्ट कराने के लिए, आज करवा देता हूँ। 11th का नंबर देखिए 11th। अब 11th प्रॉब्लम आपको बताते हैं। नंबर ये 11 नंबर ये है फॉर ये द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी 3s इक्वल टू दे रखा है a प्लस, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 4b और ये दे रखा है t क्यूब 4b t क्यूब, ये दे रखा है 3s बराबर a प्लस 4b t क्यूब, ये इतना। वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, what is the velocity of the body at the end of 1 second, what is the velocity of the body at the end of the 1 second, a और b कांस्टेंट है, what is the velocity of the body at the end of, तो s बराबर कितना हो जाएगा a अपॉन 3 प्लस 4b अपॉन 3 और इंटू कितना हो जाएगा t क्यूब, ये हो जाएगा ds बाई dt, डिस्प्लेसमेंट ये वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा v, ये कांस्टेंट है, a कांस्टेंट 3 कांस्टेंट 0 आ जाएगा, प्लस 4b अपॉन 3 ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर
यहाँ पर ये इतना आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 4b इंटू टी स्क्वायर के बराबर ये इतना आ जाएगा। ये वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू इतनी आ गई, वेलोसिटी इतनी, v इतना आ गया, ठीक है। करा एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड, तो t की वैल्यू 1 सेकेंड डाल दी है, हो जाएगा 4b इंटू 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4b के बराबर ये इतना आ जाएगा। 11th का ये आ गया। उसके बाद 12th नंबर की प्रॉब्लम कह रहा है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई s इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। तो आप ये देखिए, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 12 नंबर की प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम एस डी पी की। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एस इक्वल टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमको वेलोसिटी बतानी है, फाइंड द व्हाट इज वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन जीरो। पहले दफ़े डिफ्रेंशिएट कर दिए ds बाई डी टी, ये v आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 12t, ये इतना आ जाएगा, प्लस 3 ये इतना आ जाएगा। ये वेलोसिटी आ गया। ठीक, ये वेलोसिटी हमको बताना है, वेलोसिटी। लेकिन कब, जब एक्सेलरेशन जीरो हो। तो पहले एक्सेलरेशन निकालिए, dv बाई डी टी, ये a आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6t, टी स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन 2t, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें 6t माइनस टी का आ जाएगा 1, तो ये इतना। ठीक है, 6t माइनस 12, ये एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन 6t माइनस 12। कह रहा है आप वेलोसिटी बताइए जब एक्सेलरेशन जीरो हो। तो एक्सेलरेशन को जीरो कर दिए, ये हो जाएगा 6t माइनस 12, ये आ जाएगा 6t इक्वल टू आ जाएगा 12, t बराबर आ जाएगा 12/6, ये आ जाएगा 2, ये इतना, t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये इतना आ जाएगा। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड आया, 2 सेकेंड पे हमको वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। इस वाले इक्वेशन में ले जाकर पुट करिए, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू, ये आ जाएगा 2, ये इतना आ जाएगा, प्लस 3 ये आ जाएगा। ठीक है, 4 3 या 12 माइनस 24 प्लस 3 ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 3 15, 15 में से ये इतना निकल जाएगा, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। 12th का है, देखिए डीपीपी आपको बता दिया। अगली डीपीपी आज लोड हो जाएगी, 15 नंबर की डीपीपी, उसको भी आप बनाइए। ठीक है, बनाने के बाद फिर जो है वो भी डिस्कस कर लेंगे। ये डिस्कशन हो गया आपका, एक लेक्चर ये हो गया। देखिए इसमें भी हमारे बहुत सारे ऐसे छोटे भाई बहन और दोस्त बैठे होंगे घर पे, जिनको कि अगर कहीं भी, वैसे तो हमने कोशिश किया है सब चीज़ आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर कहीं भी कोई स्टेप ऐसा लग रहा हो कि डायरेक्ट हो गया, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप फिर भी हमें लिख करके भेज दीजिएगा, मैं वापस से और अच्छे सॉल्व करके भेज कर दूंगा। अगर नहीं समझ में आया हो तब भी आप मुझे अब डीपीपी प्रॉब्लम मत भेजिएगा, क्योंकि ये डीपीपी हमारे पास घर पे नहीं रहती है। जिस मोबाइल पे मैं आपको बोल रहा हूँ 9421, इस वाले नंबर पे आप डाउट भेजने के लिए 9421 960 897 960 और ये हो जाएगा 897। ये मोबाइल घर पे रहता है और ये कोचिंग में डीपीपी रहती है, मेरे पास घर पे डीपीपी नहीं रहती। फिर जैसे कल किसी बच्चे ने भेज दिया था तो हमने कहा कल कोचिंग जाके सॉल्व कर देंगे, तो हमने पूरे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को किसी भी प्रॉब्लम में कहीं दिक्कत आ रही हो या ऐसा लग रहा हो कि हमने डायरेक्ट कर दिया, उसको ना समझ में आया हो, तो वो पूरी या तो प्रॉब्लम की फ़ोटो कॉपी लिख करके भेजिएगा, मतलब उसकी फ़ोटो खींच करके, प्रॉब्लम के बस फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा, वो हम आपको फिर बता देंगे। ठीक, यह प्रॉब्लम अगर आपका ये इसका स्क्रीनशॉट ना निकले तो आप इसको लिख करके एक पेज पर देख करके भेज दीजिएगा विद आंसर। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करके भेज, वैसे तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर बाय द वे नहीं आया तो आपकी जो भी घर बैठे हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम लिख के भेजेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। ठीक, इस लेक्चर में आज बस इतना ही। अब इसके बाद अगली क्लास आपका अगले लेक्चर में एक्सेलेरेशन वहाँ से बताएंगे आपको।